तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। अयांश के बारे में तो आप सब जानते होंगे। जी हाँ, वही अयांश जो महज 10 महीने का है, वही अयांश जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और ये वही अयांश है जिसके लिए अभी देश के कोने कोने से मदद आ रही है, और ये वही अयांश है जिसके माता पिता फिलहाल टूटे हुए हैं और पूरे देश से मदद की गुहार लगा रहे हैं, बिहार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि अयांश, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अयांश SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी से ग्रसित है, और ये गंभीर बीमारी पूरे देश में सिर्फ चंद बच्चों को है। ये बीमारी बच्चों में ही होती है, और इस बीमारी की वजह से बच्चों में सांस लेने में बच्चों को तकलीफ़ होती है, और ये सीने में बीमारी होती है। तो समझिए ये बीमारी कितनी खतरनाक होगी, ये बीमारी कितनी ज़्यादा गंभीर होगी कि इस बीमारी का जो इंजेक्शन है वो अभी दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। जी हाँ, 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन आता है इस बीमारी के लिए, और इस इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अब बात यह है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन का जुगाड़ कहाँ से हो। वो परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए किसी खाप से कम नहीं है, वो परिवार 16 करोड़ रुपए कैसे जुटाएगा? वो परिवार अपने बच्चे की जिंदगी को कैसे वापस लाएगा? और ऐसे में जहां पूरे देश से अयांश के लिए मदद आ रही है, क्योंकि अब अयांश के पास वक्त बेहद कम है, और ऐसे में अयांश के माता पिता लगातार CM नीतीश कुमार से मिलने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, उनसे मिलने की गुहार लगा रहे हैं। कई बार CM नीतीश कुमार के जो जनता दरबार हैं वहाँ के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है बिहार के मुखिया से। लगातार बिहार सरकार के कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि VIP पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने भी अयांश की मदद की है। वो खुद अयांश की मदद के लिए आगे आए हैं, और उन्होंने अपने 1 महीने का वेतन अयांश के नाम किया है, अयांश की ज़िंदगी बचाने के नाम किया है। कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे नेता, कई अभिनेता, सभी ने अयांश की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, लेकिन अब भी रुपयों की ज़रूरत है, क्योंकि 16 करोड़ रुपए कम नहीं होते। ऐसे में अब अयांश के माता पिता को पहले भी उम्मीद थी, और अब भी वो यही आश लगाए थे कि जब सरकार को, जब बिहार के मुख्यमंत्री को उनके बच्चे की इस बीमारी के बारे में पता चलेगा, तो शायद जानकारी मिलने के बाद वो उनके बच्चे की मदद को आगे आएंगे, सरकार की तरफ से उनको और उनके बच्चे को मदद मिलेगा। लेकिन उनकी ये उम्मीदें, अयांश के माता पिता की इस उम्मीद को CM नीतीश कुमार के एक बयान ने तोड़ दिया। जी हाँ, CM नीतीश कुमार के एक बयान ने अयांश के माता पिता के उम्मीद को तोड़ दिया। क्या है CM नीतीश कुमार का बयान? सबसे पहले ज़रा ये सुनिए आप। तबीयत खराब है उसको 16 करोड़ रुपए का एक टीका लगना है, क्या सरकार इस पर? वो सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कि कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, फायदा। ये मंडल कमीशन के कई रिकमेंडेशन थे। एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन रिजर्वेशन, वो तो लागू हुआ 90 के दशक में। अब मांग उठ रही है कि बाकी जो रिकमेंडेशन है उसको भी लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है, मांग उठ रही है। तो क्या आप ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो देखें, लेकिन जो उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ थी रिजर्वेशन का, वो तो हुआ, लेकिन इसके अलावे और जो कुछ भी करना है गरीब गुरबा तबकों के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना है, तो उसको तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देख लीजिए राज्य में हम लोगों ने कितना ज़्यादा सुविधा दी है सबको। आप देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों को जब से बिहार की जनता ने मौका दिया है, तो किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए
अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना, काम सबके लिए करते हैं लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना, महादलितों के लिए, फिर दलितों के लिए, सब के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, तो सबके और शिक्षा के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, विकास का काम, हर चीज़ के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। एक तरफ मजदूर से लेकर बड़े वर्ग के भी जो लोग हैं, तमाम आम से लेकर खास लोग, तमाम लोग अयांश की मदद के लिए आगे बढ़े हैं, तमाम लोग अयांश की मदद कर रहे हैं, पैसे जुटा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार के पास इस तरह का कोई स्कीम नहीं है और जिस तरह से मदद हो रही है वो मदद करते रहें, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती। सीएम नीतीश कुमार का सिर्फ ये कहना उनके माता पिता के सपने को तोड़ने के लिए काफ़ी था। माता पिता जो कि दिन रात एक किए हुए हैं, जिनकी रातों की नींद हराम है, जो अपने बच्चे की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, उस माता पिता का एक ये बयान उनकी उम्मीदों को तोड़ने के लिए काफ़ी था। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकार का ये बयान सामने आया तो दूसरी ओर जनता भी कम नहीं है। दूसरी ओर देश के तमाम लोग अयांश के एक छोटे से नन्हे बालक की, जो अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, अपने देश के बेटे की जान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं। और ऐसे में आम से लेकर खास, गरीब, मजदूर, तमाम वर्ग के लोग अयांश की मदद कर रहे हैं। रुपयों को इकट्ठा किया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है अयांश की जान बचाने के लिए। लेकिन इस तरह से सरकार का ये बयान अयांश के ज़िंदगी को, अयांश के माता पिता की उम्मीदों को तोड़ने के लिए काफ़ी था। आपको बता दें कि अभी कई दिनों से ये कैंपेन चल रहा है, जीवन मांगे अयांश, और ऐसे में कई करोड़ रुपए तो एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन आता है। फिलहाल अयांश का इलाज बेंगलुरु में चल रहा है और ऐसे में उसके माता पिता, अयांश के माता पिता लगातार प्रयासरत हैं कि उनके बच्चे की ज़िंदगी बस किसी भी कीमत पर बच जाए। और DTV भारत की टीम भी यही अपील करती है कि बस आप अयांश की जान बचाने में सहयोग करें, जितना बन पड़े उतना मदद करें। आपके सहयोग की और आपकी दुआओं की अयांश को ज़रूरत है, क्योंकि अयांश जीवन चाहता है, अयांश जीना चाहता है। हमारे देश का बेटा अयांश अब भी जीना चाहता है और ऐसे में देश के तमाम लोग उसका सहयोग करें। तो DTV भारत भी आपसे यही अपील करता है कि आप भी आगे बढ़िए और जितना बन पड़े उतना सहयोग करें, क्योंकि अयांश एक छोटा सा मासूम बेटा जीना चाहता है। नमस्कार।